अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है कि आपको यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कंसेप्ट है किसका, गाज़ीज़ लॉ का। आपको ये समझ आएगी देन आप गाज़ीज़ लॉ कर सकेंगे। विदाउट दिस गाज़ीज़ लॉ नहीं किया जा सकता। मेरी बात पे गौर करना बच्चे, बड़ा इजी करके समझाऊंगा। ये जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स फ्लक्स का मतलब क्या होता है? टू फ्लो, गुजरना, कहीं से किसी का गुजर होना। अब देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास पानी का पाइप मौजूद है ना, वहां से पानी गुजरा है तो आप लिखते हैं कि फ्लक्स ऑफ वाटर, पानी का बहाव, पानी का गुजर होना। अगर आपके पास मौजूद है एक दरवाजा जहां से बच्चों की कसीर तादाद, बच्चे अगर आपके पास एक दरवाजा मौजूद है, उस दरवाजे में से लोग गुजरे तो आप कहते हैं फ्लक्स ऑफ पीपल, लोगों का गुजरना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बहाव, किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का गुजरना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। समझ आ गई बात की? आपके पास मिसाल के तौर पे ये एक एरिया मौजूद है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ढेर सारी पास हो रही हैं। ये चार लाइन इसके बीच में से पास हो रही हैं, तो आप ये कहेंगे यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लक्स है। एक दो तीन चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से गुजर गई है, इस एरिया में से एक नहीं गुजरी तो वो फ्लक्स नहीं कहलाएगा। जो एक स्पेसिफिक एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर जाएंगी वो उसका फ्लक्स कहलाएगा। समझ आ गई बात की? बिला ताखीर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। और डेफिनेशन लिखने से पहले याद रखिएगा फ्लक्स दो चीजों पर डिपेंडेंट है। एक उसका एरिया, एरिया होना चाहिए ना जी कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरे वो एरिया होना चाहिए। दूसरी बात आपके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। ऐसे ही है ना, दो चीजें ऐसी हैं जिस पे क्या डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किस किस चीज पे? कि एक आपके पास एरिया हो और एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हो। सर एरिया कौन सा? बहुत सारे लोग यहां पे गलती करते हैं। ये जो एरिया है ना, एरिया ये वेक्टर एरिया है बच्चे, वेक्टर एरिया। आपके पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल या रेक्टेंगुलर एक प्लेट मौजूद है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का गुजर हो रहा है। हमेशा याद रखिएगा जो इसका एरिया नहीं कहलाएगा। किसके परपेंडिकुलर, ये किसके पैरेलल होगा? इसके वेक्टर एरिया के। इसका इस प्लेट में से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है वेक्टर एरिया के लिए। ये आपका कौन सा एरिया है? वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या शो करता है? वेक्टर एरिया इट शोज, वेक्टर एरिया शो करता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। ठीक है, वेक्टर एरिया क्या शो करता है? क्या शो करता है? एक और दूसरी चीज भी शो करता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर एरिया क्या शो करता है? ओरिएंटेशन को या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। ये चीज वेक्टर एरिया शो करता है बच्चे। फिर बता रहा हूं, खाली एरिया नहीं। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं यार ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास प्लेट मौजूद है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, इसका ये जो एरिया है ना, हो सकता है कि इसके पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं। ये एरिया है, ये कौन सा एरिया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एरिया, जो इसका वेक्टर एरिया है। और वेक्टर एरिया हमेशा आपकी प्लेट के, ये आपके पास प्लेट मौजूद है ना, वेक्टर एरिया हमेशा कहां पे होगा? उसके परपेंडिकुलर। अगर आपके पास प्लेट ऐसे मौजूद है, वेक्टर एरिया ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर एरिया हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है? उस प्लेट के या उस एरिया के या उस प्लेट के जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरती हैं, उस एरिया के हमेशा कहां पे होता है? परपेंडिकुलर। समझ आ गई बात की? बस ये बेसिक कंसेप्ट था। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। आपके टॉपिक आपने कहा जी दो चीजें होनी चाहिए मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। क्या होनी चाहिए? दो चीजें। इसको डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर किससे? फाई। ये ग्रीक लेटर है फाई, छोटा सा साथ ई डाल देंगे, विच इज इक्वल टू ई डॉट ए। क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरा क्या होना चाहिए? एरिया। तो आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया, खाली एरिया नहीं लिखिएगा बच्चे, एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ आ गई बात की? अब मेरी बात पे गौर करें। आपने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट, जब डॉट का साइन खत्म किया जाता है तो क्या लगता है?
ई ए कॉज ऑफ थीटा। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला? मैंने सबसे पहले प्लेट बच्चे ऐसे रखी है, मेरी बात पे गौर करिए, आपके पास प्लेट मौजूद है, ऐसे रखी हुई प्लेट है ऐसे। इसका वेक्टर एरिया कहां पे होगा? इसके परपेंडिकुलर बना रहा होगा। ये इस पे क्या बना रहा है? ये आपके पास कौन सा एरिया? वेक्टर एरिया, ऐसे ही है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब यहां से गुजरेंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब यहां से गुजरेंगी, दैट मीन्स को प्लेट के साथ क्या, वेक्टर एरिया के साथ क्या बना रही होंगी? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ये आपके पास प्लेट है, ये इसका वेक्टर एरिया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे गुजरी है? ऐसे। इसका मतलब है कि थीटा कितना आ जाएगा बच्चे? 90 डिग्री, और cos 90 किसके इक्वल होता है बच्चे? 0 के। तो फाई ई विच इज इक्वल टू ई ए cos ऑफ 90, और cos 90 हो जाता है 0 के, तो फाई ई आपके पास कितना आ जाएगा? 0। और यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? मिनी, हेडिंग दे दीजिएगा मिनिमम फ्लक्स। समझ आ गई बात की? कोई मसला नहीं। एक और एरिया आपके पास मौजूद है ऐसे, और इसकी आपकी जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो इस तरह है। आपके पास एरिया ऐसे मौजूद है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर बना रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसे गुजर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी वेक्टर एरिया के क्या है? पैरेलल। जब इसके पैरेलल होंगे वेक्टर एरिया के, तो फाई ई आप लिख लीजिएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 डिग्री, और कॉस 0 किसके इक्वल होता है बच्चे? कॉस 0 1 के। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा? मैक्सिमम। कितना आ जाएगा? मैक्सिमम। यहां तक कोई मसला नहीं। फिर आपकी बुक लिखती है फ्लक्स एट एनी एंगल। तीसरी हेडिंग दे दीजिएगा फ्लक्स एट एनी एंगल की। ये तो आ गया, या जब पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। ऐसा भी हो सकता है ये किसी भी एंगल पे मौजूद हो सकता है बच्चे। इस तरह की एक डायग्राम आप बना लें, ठीक है। ये तो बेसिकली 3 डायमेंशन डायग्राम जो मुझसे नहीं बन पा रही। अब इसका वेक्टर एरिया बच्चे कैसा है? ऐसे। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का गुजर, ये फॉर एग्जांपल ये ऐसे प्लेट पड़ी हुई है, ना ऐसे है बिल्कुल, ना ऐसे है, ऐसे प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है। प्लेट कैसे है बच्चे? ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी हुई हुई, टिल्ट हुई हुई है, टिल्ट प्लेट है, टेढ़ी। अब यहां पे इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ऐसे। इसका परपेंडिकुलर ऐसे बन जाएगा 90 डिग्री, आपने परपेंडिकुलर तो 90 पे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ना तो पैरेलल है, ना तो वो किसी एंगल पे मौजूद हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या होगा? हेडिंग दीजिएगा फ्लक्स एट एनी एंगल। किसी एंगल पे भी फ्लक्स फाइंड करने का क्या तरीका है? फाई ई विच इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। जब थीटा अननोन है तो इसलिए आपने यहां पे कोई एंगल नहीं डालना। इसकी हेडिंग दे देनी फ्लक्स एट एनी एंगल। तो उसमें आपने बता देना जी कि ये टिल्ट हुई हुई प्लेट है, प्लेट टिल्ट है, दैट्स मीन कि यहाँ पे किसी भी एंगल पे फ्लक्स बन सकता है। तो ई ए कॉज ऑफ थीटा आपने लिखना है आगे। इस पे यहाँ पे आपने कोई चीज भी नहीं डालनी। समझ आ गई बच्चे बात की? यहां तक कोई मसला नहीं। इसके बाद आप लोगों ने ये करना है, इस पे गौर कीजिएगा बच्चे। इसके साथ एक और टॉपिक भी मर्ज हुआ है, आपकी बुक मर्जिंग करी हुई है, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। हेडिंग दे दीजिएगा फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। एक आपके पास ऐसी सरफेस मौजूद है बच्चे जो सर्कुलर सरफेस है, ऐसे। ये आपके पास सर्कल है, इसका आपने कैसे फ्लक्स फाइंड आउट करना है? सर्कुलर सरफेस में से फ्लक्स कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? मेरी बात पे बच्चे गौर कीजिएगा। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया गया था, आपको याद है? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको तीसरे चैप्टर में जब पढ़ाया तो आपको बताया कि हम छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे, और पैचेस इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के अलावा हम सर्कुलर एरिया में हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो रेक्टेंगल बहुत सारे सर्कुलर एरिया से मिलके बनता है। छोटे छोटे हम पेच बना लेंगे, और उन पेचेस में से हम बताएंगे जी कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का गुजर ऐसे हो रहा है। ऐसी बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का गुजर हो रहा है तो डेट मीन्स कि यहाँ पे ढेर सारे एरिया हैं। कितने एरिया हैं? ढेर सारे। तो फाई ई विच इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस अप टू सो ऑन, कहां तक बचे? फाई एन तक। ऐसे ही है। अब एरिया सबका सेम है। एरिया क्यों सेम है? कि सारे सबका जो एरिया है वो किसमें? सरफेस एरिया में, एक क्लोज सरफेस पे मौजूद है, और उसका सारा का एरिया सबका सेम है। ऐसे ही है बच्चे, वो सब किस जगह मौजूद है? क्लोज सरफेस में मौजूद है। मेरी बात पे गौर करना है, वो सारे एक क्लोज सरफेस में मौजूद है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं
फाइ ई विच इज इक्वल टू फाइ 1 की जगह अभी आपने क्या पढ़ा ई डॉट ए, तो मैं लिखूंगा E1 डेल्टा ए, क्योंकि एरिया को A1 नहीं लिखूंगा, सबके एरिया सेम है, प्लस E2 डेल्टा ए प्लस E3 डेल्टा ए प्लस अब टू सो ऑन, कहां तक बचे En डेल्टा ए। समझ आ गई बात की, यहां तक कोई मसला? अब ढेर सारे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गुजर ढेर सारे एरियाज में से हो रहा है। दैट मींस कि आप लिख सकते हैं फाइ ई विच इज इक्वल टू सिग्मा ई समीशन सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू डेल्टा ए, इट इज अ टोटल फ्लक्स that are being passed from a closed surface area। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दुआ में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.